भी एक्सीडेंट होते हैं उसको हम उठा के ले जाते हैं हॉस्पिटल। हमको इसलिए पाला पड़ता है, आपको इसलिए पाला पड़ता है कि हम आपके पास ले जाते हैं। बाकी लोगों को नहीं पता चलता है। मान लीजिए कचुआ सोली पंचायत आप दुर्घटना घट गया बांडी पंचायत में, तो कचुआ सोली वालों को नहीं पता चलेगा। लेकिन हमारे जिला में, देश को छोड़ दिया जाए तो जिला में हर दिन 3 से 4 लोग मर रहे हैं। यानी एक साल में लगभग 1200 से 1500 परिवार जो कमाने वाला रहता है, जिसका परिवार है, खो रहा है। हर साल 1200 कम से कम मान के चलिए। और ऐसे एक्सीडेंट तो जो पैर टूट जाना, हाथ टूट जाना, उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। छोटी सी गलती के लिए क्या हम लोग ट्रैफिक नियम को नहीं मानते हैं, यानी हम लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं, हम लोग जो है गाड़ी बहुत स्पीड में चलाते हैं, हम लोग जूता नहीं पहनते हैं, हम लोग सही से गाड़ी का मेंटेनेंस नहीं करते हैं, इंश्योरेंस नहीं रखते हैं। इसका दुष्परिणाम किसको भोगना पड़ता है? मान लीजिए आज हम एक्सीडेंट कर गए तो इसका बर्डन किस पे आएगा, बोझ किस पे आएगा? हम अगर कमाने वाले हैं तो जिस समय हमारे परिवार को जरूरत है पैसे की, उस समय हम पड़े हुए हैं तो हमको कौन देगा पैसा? हम इंश्योरेंस कराए हुए रहेंगे तो हमको पैसा मिल जाएगा। हम हेलमेट पहनेंगे तो हमारा कुछ होगा ही नहीं। हमारा 90% केस में हेलमेट नहीं पहनने के कारण मौत होता है। 90% केस में, यानी 100 आदमी में 9 आदमी हेलमेट नहीं, 90 आदमी हेलमेट नहीं पहनने के कारण मरता है। यानी 10 ही आदमी, 90 जिंदगी को हम बचा सकते हैं। उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम गाड़ी से जा रहे हैं तो हम एक्सीडेंट नहीं करेंगे, कोई लिखा हुआ नहीं है। हम भी कर सकते हैं, हमारा परिवार कर सकता है, हमारा भाई कर सकता है, हमारा कोई भी सदस्य कर सकता है। तो हम लोग अवेयर करें ट्रैफिक नियम के प्रति। ये कोई पुलिस का ज़बरदस्ती का चीज़ नहीं है। हम मान लीजिए 1000 का फाइन काट देंगे, लोग सोचता है कि ये फाइन काटने के लिए ही हेलमेट पहनाया जाता है, ये मतलब पुलिस का टोपी हो गया। पुलिस ज़बरदस्ती हमको पहना रही है, नहीं, ये आपको पहनना है। पुलिस सिर्फ इन्फोर्समेंट करा रहा है, पालन करवा रहा है, पुलिस का काम नहीं है। आज हम लोग जो है छोड़ दिए हैं, लगभग चालान करना छोड़ दिए, तो लोग पहनना भी छोड़ दिया। हम लोग सोचते हैं पब्लिक को तंग नहीं करें, लेकिन हमारे तंग करने में भी पब्लिक का भलाई होता है। हम मान लीजिए आज तंग करना शुरू करेंगे, हेलमेट पहनने के लिए फाइन करना शुरू करेंगे, तब आप हेलमेट पहनेंगे। लेकिन हम वो चीज़ नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप शुरुआत करें, आप खुद से जिम्मेवार बने। आप हमको एक उदाहरण के तौर पे हम जो बताते हैं, हमको डर लगता है जब बिना हम हेलमेट का निकलते हैं। तो हम जब यहाँ से ड्यूटी से ऑफ होते हैं, कभी हम घर जाते हैं, कहीं जाते हैं, बिना हेलमेट का हम नहीं निकलते। 2 किलोमीटर में कोई बोलेगा हमको कि तुम बिना हेलमेट के चल जाओ, हम नहीं जाएंगे। हमको तो कोई नहीं पकड़ेगा, हमारे जिला में हमको कोई पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा। लेकिन हम इसलिए पहनते हैं कि अगर हमको कुछ हो गया तो मेरे परिवार को क्या होगा, मेरा जो बच्चा लोग है, मेरे माँ बाप हैं, उनका क्या होगा। तो हम लोग पुलिस से बचने के लिए कोई भी सड़क सुरक्षा का नियम का पालन नहीं करें। हम लोग एक जिम्मेवार नागरिक होने के चलते ही इसका पालन करें। हम जिम्मेवार हैं कि नहीं। आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं तो कर्तव्य भी दिए गए हैं। कर्तव्य है ना परिवार के प्रति। आप जब भी आए तो घर से मान लिया कोई सदस्य आपको लेके बाइक से निकलता, बिना हेलमेट का नहीं निकलने दीजिए, एकदम नहीं। एक अच्छा हेलमेट पुलिस से बचाव का नहीं है, पुलिस से बचने के लिए ये चीज़ नहीं है। आपका हेलमेट चाहे सीट बेल्ट या फिर जो भी चीज़ है सड़क के नियम का पालन पुलिस से बचने के लिए नहीं है कि पुलिस फाइन कर देगा इसलिए हम ये काम करें। कुछ लोग देखते हैं हेलमेट किनारे टांग लिया। पुलिस पब्लिक जनसभा सड़क सुरक्षा अवेयरनेस, पुलिस पब्लिक, हाँ साउंड बड़ा देखो। पुलिस पब्लिक जनसभा, इसका उद्देश्य मेन रूप से है पुलिस और पब्लिक के साथ मिलकर बेहतर सामंजस्य स्थापित करना और समाज में क्राइम रेट को घटाना। आज देखिएगा जहाँ भी कोई कार्यक्रम सफल हुआ है तो बिना पब्लिक के सहयोग से नहीं हुआ। आज जब हमारा पुलिसिंग जो है ये 1861 का बनाया हुआ है, जितना भी अंग्रेज के बनाया हुआ जो भी सिस्टम है अंग्रेज का बनाया हुआ है। अंग्रेज जब आया था तो उसको राज करना था यहाँ पे, यानी डरा धमका के पब्लिक को उस पर राज करना था।
लेकिन आज हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? पब्लिक के लिए। आपके टैक्स का पैसा से हम काम करते हैं, आपकी सुरक्षा देते हैं, यानी आपका गार्ड हम हैं, आपका गार्ड ही है। जो हम लोग दिन रात पेट्रोलिंग करते हैं या फिर आप जाते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं, तो यानी आपका हम सेवा के लिए हैं। इसमें पहला आता है कि समाज में एक सुरक्षित जीवन जीने के लिए आपको अपराध मुक्त क्षेत्र होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी लेवल पे अपराधी कोई आसमान से नहीं आता है, जैसे पुलिस जो है कोई आसमान से नहीं, हम लोग आसमान से नहीं आते हैं ना, कोई अलग ग्रह से आते हैं, ऐसा तो नहीं है। हम ही आपके, कोई आपका बेटा होगा, कोई भाई होगा, कोई परिवार होगा, है ना, तो आप ही के बीच से आता है। तो उसी प्रकार क्रिमिनल भी वही है, क्रिमिनल भी कहीं अलग ग्रह से नहीं पैदा होता है, आप हमारे समाज में ही रहता है और हमारे समाज में धीरे धीरे खून की तरह खाते जाता है और बाद में क्या बन जाता है, हम ही को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। हमारे पास हथियार रहने से आपको डर नहीं लगता है, लेकिन एक अगर क्रिमिनल के पास हथियार रहे तो आम पब्लिक को काफ़ी डर लगता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई नियम कानून नहीं है। क्रिमिनल हथियार रखेगा तो कोई नियम कानून है उसके पास, हाँ, कि हम कल न्याय करेंगे चाहे अन्याय करेंगे, कुछ करेंगे, ऐसा उसका कोई मेंटलिटी नहीं है। हमको आपस में मिलजुल करके यानी इन्फॉर्मेशन को शेयरिंग करना है, यानी आप हम पे विश्वास कीजिए, हम आपको सुरक्षा देंगे उसके बदले में। कैसे देंगे? मान लीजिए आसपास कोई चोरी कर रहा है, छोटा मोटा चोरी कर रहा है, आप हमको बताइएगा, हम किसी को नहीं बताते हैं। पुलिस अभी किसी को पकड़ के ला जाता है, बताता है कि कौन हमको बताया? हम क्यों पकड़ते हैं? हम गिरफ्तार क्यों करते हैं? या फिर किसी को जो है चोर को पकड़ते हैं, क्यों पकड़ते हैं? समाज में शांति के लिए एक कानून का पालन करना पड़ता है ताकि समाज में शांति बना रहे। उस कानून के बियॉन्ड हम बाहरी तत्व तो नहीं है। जो हाजत देख रहे हैं पुलिस का, देख रहे हैं ना, पुलिस में हाजत रहता है। हम भी गलत काम करेंगे तो हमारा जवान, हमारा चौकीदार उसी हाजत में हमको बंद कर देगा और उसी तरह ट्रीट करेगा जो हम जैसे हम आम आदमी के साथ, जो आम क्रिमिनल के साथ ट्रीट करते हैं। तो आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। और देख रहे हैं कि पालाजोरी में जब से हम लोगों के बीच जा रहे हैं तो काफ़ी सहयोग मिलता है। तो आम पब्लिक भी कहता है कि कहती है कि जो है क्राइम रेट कम हुआ है। क्राइम रेट नहीं कम हुआ, आपका सहयोग हमको मिला, उसका परिणाम है कि अब आम पब्लिक और पुलिस मिल के कहता है, अब क्रिमिनल भी डरता है कि अगर हम क्राइम करेंगे तो फलना ये लोग बता देगा। ये लोग डरता अब नहीं है क्रिमिनल से, क्योंकि हम उनके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पब्लिक भी हमारे लिए हमेशा तैयार रहती है। कोई भी चीज़, मान लीजिए यहाँ 1.5 लाख का आबादी है, हम लोग अभी कितना आदमी हैं? पुलिस वाले तो 2 ही हैं, 2 ही हैं ना। इतना आदमी को हम, अगर क्रिमिनल रहेगा 100-200 संभाल सकते हैं? नहीं संभाल सकते। क्यों नहीं संभाल सकते? आदमी तो हम भी 2 हाथ वाले हैं, 2 हाथ पैर है, 2 पैर है। ऐसा तो नहीं है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारे में कुछ है, कुछ है नहीं है। लेकिन हमारे में एक हिम्मत है कि हमको कानून का बल मिला है, ताकत मिला है। वो किसके सपोर्ट से मिला? पब्लिक के सपोर्ट से हमको मिला है कि पब्लिक उस कानून को मानती है और उसको पसंद करती है। हम उसका इन्फोर्समेंट कराते हैं, यानी हम उसका पालन कराते हैं। आपको अगर कुछ होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तुरंत थाना पहुंच जाते हैं। क्यों? थाना में तो 10 ही आदमी है, लेकिन 1.5 लाख के आदमी जो है, 1.5 लाख का शिकायत हो तो थाना 10 आदमी के पास आता है। क्यों? लगता है कि नहीं, ये हमारा जो है समाधान कर सकता है, ये आदमी, ये लोग जो बैठा हुआ है ये पालन कराएगा। हमको रहता है, हिम्मत रहता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ जितने सही लोग हैं, जितने भी आम जनता है हमारे साथ में है। इसलिए हम लाखों के बीच में भी 5-10 चले जाते हैं और कानून का पालन करवा के आते हैं। अब हम लोग आपसे एक ही गुजारिश करेंगे कि कुछ भी हो आपके साथ, हमको छोटा छोटा बात ज़रूर बताइए, छोटी से छोटी बात। कोई भी अपराधी जब बड़ा बनता है तो अपराधी जन्म से बड़ा नहीं होता। वो खीरा चोरी से स्टार्ट करता है, बाद में वो जो है पिस्टल सटा के छीनना शुरू करता है और बड़ा बड़ा डॉन बन जाता है। हम अगर उसको फन उठाने से पहले ही कुचल देंगे तो अपराध करने के लिए अपराधी सोचेगा, पैदा लेने के लिए सोचेगा कि हम अपराध नहीं करेंगे। अपराधी पैदा होगा समाज में,
हम उसको अगर छोटा लेवल पे जब चोरी किया था, छोटा सा चोरी किया, हम अगर बता देंगे पुलिस को और पुलिस अगर कार्रवाई करेगी तो कोई नहीं सोचेगा कि हम अपराध करेंगे। दूसरा है सड़क सुरक्षा के लेके, आप लोग हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, काफ़ी सारे लोग आपके यहाँ पहुँचते हैं। 2 जगह जो है एक्सीडेंट दिखने को मिलता है, एक जगह पुलिस के पास, एक हॉस्पिटल।